देश का इकोनॉमिक सर्वे रिलीज कर दिया गया है और उसमें जो अनुमानित दर 2025-26 के लिए लगाई गई है वो 6.3 से लेकर 6.8% के बीच में लगाई गई है। जैसे अनुमान लगाया जा रहा था वो साफ तौर पे क्या उसका बजट में भी रिफ्लेक्शन उन सारी चीज़ों को दिखाई देगा। इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ सिद्धार्थ सिंह फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ जी, ये बताइए कि जिस तरह से ग्रोथ रेट दिखाया है 6.3 से 6.8% और जो 2024-25 का था वो भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था। 6.6 पहले आरबीआई ने दिया, फिर 6.4 सरकार ने दिया। आपको क्या लग रहा है कि बजट में इसका इन सारी चीज़ों का रिफ्लेक्शन, क्योंकि कहा जाता है इकोनॉमिक सर्वे की रिफ्लेक्शन सा होता है, वो बजट में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट चीज़ें करती हैं। नहीं, देखिए, जहाँ तक इकोनॉमिक सर्वे है वो मृगांक ये दर्शाता है जो आपका करंट इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है। और जो आजकल हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो जिस पे सबकी नज़र रहती है वो होता है जो विकास की क्या दर रहेगी आने वाले साल में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले साल तकरीबन जो हिंदुस्तान की जीडीपी थी वो तकरीबन 8.2% थी, लेकिन जो इस साल के लिए पिछले साल सर्वे ने जो एस्टिमेट किया था वो था तकरीबन 6.5 से 7%। लेकिन आज जो उन्होंने सर्वे जो अपना इस अगले साल के लिए जो सर्वे आया है उसमें उन्होंने एक तो इस साल के लिए जो ग्रोथ रेट है उसको डाउनवर्ड रिवाइज किया है 6.4 पे, और अगले साल के लिए भी उनका जो एस्टिमेट है वो काफ़ी कंजर्वेटिव है, वो तकरीबन 6.3 से 6.8 जो आपने बोला। और उन्होंने ये भी बोला साथ साथ कि वो चाहेंगे कि दे विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड अगर ये इससे ऊपर आए अगर विकास दर। लेकिन चूंकि जो वैश्विक इस समय जो माहौल है, जिस तरह से आप देखें कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, मिडिल ईस्ट की क्राइसिस है, और अब उसमें एक नया अध्याय जुड़ा है जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, तो वो लगातार भारत डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तो लेके एक सवाल भी पूछा गया था और उसमें साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि हमने फैक्टरिंग कर रखी है। मतलब क्या सरकार ने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पहले से कर लिए हैं, सारी तैयारी करी है सारे विभागों ने, ताकि अगर टैरिफ लगे तो हम ये कर लेंगे, अगर वैसा टैरिफ लगेगा तो हम ऐसा कर लेंगे, तो उसके हिसाब से इस तरह का प्रोजेक्शन दिया गया है? नहीं मृगांक, मुझे नहीं लगता कि आप सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आज जो है अपनी जो भी आज आप जिस तरह से सर्वे आ रहा है, और हालांकि इकोनॉमिक सर्वे में इन चीज़ों पे उतना फोकस होता भी नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे तो आपको बेसिकली ये दर्शाता है कि ये इस अगले साल का ग्रोथ एस्टिमेट होगा, कैसे इसमें और हम मजबूती इकोनॉमी को एक मजबूती प्रदान करें। जैसे उन्होंने बोला कि हमको कोशिश करना चाहिए अपनी अर्थव्यवस्था को डीरेगुलेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात हम लोग करते हैं उसके ऊपर उनका फोकस है, कैसे प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रोल बढ़ाएं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ाएं। तो और जहाँ तक आपका सवाल है कि जो टैरिफ्स वगैरह को इन सब चीज़ों में कल का जो बजट होगा उसमें भी इन चीज़ों का हमको मतलब पूरी तरह से समावेश होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि देखिए, अभी तो उन्होंने अभी तक वो केवल बोल रहे हैं, हाँ, तो आगे क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा। और देखिए, भारत और अमेरिका के रिश्ते में कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के पर्सनल रिश्ते की एक केमिस्ट्री भी है। आखिरी सवाल मेरा बहुत संक्षेप में मैं आपसे चाहूँगा, ओवरऑल पिक्चर, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स तो खैर मजबूत हैं, ओवरऑल पिक्चर आपको क्या दिखाई दे रही है? कम शब्दों में बताइए आप मुझे। नहीं, देखिए मृगांक, एक बात बिल्कुल ठीक है कि हम अभी भी दुनिया के सबसे तेज़ विकास दर से बढ़ते हुए देश हैं। और जहाँ तक हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल हो, चाहे हमारा फिजिकल डेफिसिट हो, इन्फ्लेशन हो, और आप देखें एक्सटर्नल जो डेट हो, या आप हमारा जो क्या कहते हैं एफडीआई हो, तो मुझे लगता है अभी भी भारत को कोई चिंता का विषय नहीं है। हाँ, ज़रूर है, क्योंकि आज दुनिया एक है तो हम भी उसका पार्ट हैं, तो अगर दुनिया में कुछ होगा तो उसका असर थोड़ा बहुत हमारे ऊपर भी पड़ेगा। लेकिन हम हिंदुस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल मजबूत है, इसलिए मुझे इसमें कोई बहुत चिंता की बात नहीं लगती। कुल मिला के जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिकल फैक्टर्स कहीं ना कहीं जो है हमारी इकोनॉमी को भी अफेक्ट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस समय कैमरामैन रमेश राय के साथ मृगांक प्रभाकर, भारत एक्सप्रेस।